नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर इंडोनेशिया से जान लेते हैं। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। जो लोग भी अब बाली के लिए घूमने के लिए आना चाहते हैं उन सभी लोगों के वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया जो कि पिछले 2 सालों से टूरिस्ट लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद था, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही इंडोनेशिया में टूरिस्ट लोग ट्रैवल करना शुरू हुए हैं उसके बाद से इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस को बढ़ा दिया है। और अब यदि आप इंडोनेशिया के लिए ट्रैवल करते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल के तौर पर आपको $100 से अधिक देने पड़ सकते हैं। इससे पहले वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको तकरीबन $35 खर्च करने पड़ते थे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया ने ये जानकारी शेयर करी है कि वो अपने सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स जिनकी भी सैलरी कोरोना वायरस के समय में काट ली गई थी, अब उन सभी लोगों की सैलरी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ानी शुरू कर रही है। जी दोस्तों, इससे पहले पायलट्स यूनियन ने एयर इंडिया से इसको लेकर रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अब यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि इन सभी लोगों की सैलरी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन फेस मैनर में। एग्जाम्पल के तौर पर जिन लोगों के अलाउंस में 40 to 50% की डिडक्शन हो गई थी, अब उनके अलाउंस में 20 से 30% की बढ़ोतरी की जाएगी और बाकी के अलाउंस में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर यहाँ पर अजरबैजान से सामने आ रही है। अजरबैजान कंट्री ने भी अब सभी लोगों के लिए, जो लोग भी इस देश में ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को हटा दिया है। यानी कि अब आप बिना कोरोना वायरस टेस्ट के भी ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। आपने WHO के द्वारा अप्रूव्ड कोरोना वायरस की वैक्सीन यदि लगवा रखी है तो आप अजरबैजान में बिना कोरोना वायरस टेस्ट के ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय यूरोप के लगभग सभी देशों के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे देशों ने कोरोना वायरस टेस्ट और क्वारंटीन के नियम को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया है। यदि आप किसी भी देश में ट्रैवल करना चाहते हैं इस समय, यदि आप कोई भी एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहते हैं तो इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि उस देश में ट्रैवल करने के लिए क्या आपको कोरोना वायरस टेस्ट कराना पड़ेगा या फिर नहीं कराना पड़ेगा, और क्या वहाँ पर जाने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा या फिर नहीं रहना पड़ेगा। ये जानकारी आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से ले सकते हैं। मौजूदा समय में ज़्यादातर देश अब कोरोना वायरस टेस्ट और क्वारंटीन के नियम को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी रसिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस समय भारत और रसिया के बीच में डायरेक्ट उड़ानें उपलब्ध नहीं है। यदि आप रसिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप इनडायरेक्ट रूट के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। इस समय रसिया के लिए गल्फ देशों की कई सारी एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, जिसमें एमिरेट्स और एतिहाद एयरलाइंस शामिल है। इसके अलावा पोलैंड की एयरलाइंस कंपनी एलोटी एयरलाइंस भी इस समय रसिया के लिए अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। फ्रेंड्स, अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बताया गया है कि जब तक राम मंदिर बनकर तैयार होगा तब तक अयोध्या के एयरपोर्ट को भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर के बनने की जो डेट बताई जा रही है उसके अनुसार साल 2023 के आखिरी तक अयोध्या के राम मंदिर को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। यानी कि आगे आने वाले समय में साल 2023-24 तक अयोध्या एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से फंक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इन खबरों फिलहाल इतना ही रखते हैं। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।